हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त को ब्रेस्ट फीडिंग वीक को दुनिया के 120 देशों में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, जिसके तहत नई माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान के फायदे और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया जाता है। आजकल साइंस बहुत कुछ ऐसा लेकर आता है हर दिन, जिससे नए जमाने के लोगों को के जीवन में सुविधा बढ़ जाती है। और इससे संबंधित बहुत सारी खास बातें ऐसी हैं जो हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट पंप क्या होता है? कैसे इस्तेमाल करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पंप का? कितने प्रकार के ब्रेस्ट फीडिंग पंप होते हैं और कब इस्तेमाल होता है ब्रेस्ट फीडिंग पंप? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले वीडियो सबसे ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। अब नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। तो ब्रेस्ट पंप एक ऐसा डिवाइस या उपकरण होता है जिसकी मदद से वो महिलाएं जो किसी कारणवश अपने बच्चे से दूर हैं, बीमार हैं, थकी हुई हैं या कोई भी ऐसी अवस्था में है जिस कारण वो अपने नवजात शिशु को दूध नहीं पिला सकती हैं, तब उस परिस्थिति में ब्रेस्ट पंप कारगर साबित होता है, बच्चे और मां दोनों के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग पंप के आविष्कार और पेटेंट का श्रेय जाता है लो कॉल्बिन को। फिर एडवर्ड लास्कर नाम के इंजीनियर ने पहला मैकेनिकल ब्रेस्ट फीडिंग पंप बनाया था, लेकिन उसका इस उपकरण का प्रचलन और उत्पादन पिछले 20 सालों से मार्केट में कई ज्यादा बढ़ गया है। उसके पहले इसका इस्तेमाल कुछ खास परिस्थितियों में ही किया जाता था, और वो भी तब होता था जब आपके आसपास मेडिकल एक्सपर्ट्स हुआ करते थे। लेकिन आज लोग मेडिकल एक्सपर्ट्स के बिना ही इस पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज लोग पंप को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं और पोर्टल्स हैं उनके द्वारा। अब ये समझिए किस समय सही वक्त होता है इस पंप का इस्तेमाल करने का। तो कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर्स की माने तो इस पंप का इस्तेमाल करने का कुछ खास समय भी होता है। डॉक्टर्स के हिसाब से माता के स्तन से दूध का बहाव सुबह के 1 से 5 के बीच का होता है। प्राकृतिक रूप से ये वो समय होता है जब स्तन से ज्यादा दूध निकलता है, और सुबह में बच्चे को पहले स्तनपान के बाद फ्लो ज्यादा रहता है माता का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बच्चा सुबह 2 बजे दिन का पहला दूध पीता है, तो आप सुबह 6 बजे के फीडिंग सेशन के बाद अपने बच्चे के लिए दूध को पंप के सहारे से निकाल सकते हैं। अब ब्रेस्ट पंप 2-3 तरीके के होते हैं। पहला होता है मैनुअल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल और तीसरा होता है बैटरी पावर्ड पंप। तीनों का इस्तेमाल करने का अलग-अलग तरीका भी होता है। तीनों ही पंप के इस्तेमाल करने से पहले उन्हें साबुन के पानी से साफ करना बिल्कुल अनिवार्य होता है और हल्के गुनगुने पानी से फिर उसे धोना होता है। हर किस्म का पंप इस्तेमाल करने से पहले हाथों को साबुन से धोना होता है, ताकि किसी भी तरीके का बैक्टीरिया बच्चे के लिए मां के द्वारा निकला हुआ दूध को अशुद्ध ना कर दे। पंपिंग के कारण बहुत प्यास लग सकती है माता को और गला सूख सकता है, इसीलिए पानी पीकर पंपिंग करने की सलाह देते हैं डॉक्टर्स, ताकि किसी भी तरीके का डिहाइड्रेशन ना हो। मैनुअल पंप क्या होता है पहले आपको समझा देते हैं। मैनुअल पंप होता है हाथ से काम करने वाला ब्रेस्ट पंप। इसमें महिला को दूध निकालने का काम खुद करना होता है, यानी कि किसी की मदद नहीं मिलती, यानी मशीन इतना ज्यादा एडवांस नहीं रहता है। सबसे पहले मैनुअल पंप ही ज्यादा ट्रेंड में आया था। सबसे पहले महिला को कप के आकार की शील को स्तन पर लगाकर इस पंप में लगे हुए हैंडल को दबाना होता है अपने हाथ से। फिर प्रेशर बनने के कारण स्तन से दूध बाहर निकलता है और उस उपकरण में लगे हुए बॉटल में इकट्ठा हो जाता है। ये एक मैनुअल तरीका है। इससे किसी और की मदद लिए बिना महिला दूध निकाल सकती हैं, जो कि बच्चे को वो बाद में पिला सकती हैं। उसकी भी कुछ अवधि होती है जो हम आपको आगे बताएंगे। कुछ मैनुअल पंप में ट्यूब भी लगे होते हैं जिसकी मदद से दूध को दूसरे या तीसरे कंटेनर में इकट्ठा किया जा सकता है। दूसरा होता है बैटरी पावर्ड पंप। ये बैटरी से काम करने वाला ब्रेस्ट पंप होता है। ज्यादातर लोग इसे बाहर की यात्रा में इस्तेमाल करते हैं। कुछ ब्रेस्ट पंप रिचार्जेबल भी होते हैं, जो कि बैटरी वाले होते हैं, जिसे चार्ज करने के बाद उपयोग में दोबारा लाया जा सकता है, यानी कि रीयूज किया जा सकता है। ये आकार में छोटे और आसानी से कैरी करने वाले पंप होते हैं। इसे उपयोग करना भी बहुत आसान होता है। आप खासकर जैसा कि मैंने बताया कि आप यात्रा के वक्त इसका इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप बिजली के साथ ही बैटरी से भी चलते हैं, यानी बिजली पे भी चलेंगे और बैटरी से भी चलेंगे। इस ब्रेस्ट पंप में स्पीड को कम से ज्यादा करने का बटन दिया जाता है, यानी कि सक्शन का जो प्रेशर रहता है उसको आप हाथ से ना करके बटन के सहारे उसकी सेटिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। और उसकी स्पीड को भी आप तय कर सकते हैं। आपको कितना ज्यादा दर्द हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, उस हिसाब से इसका सेशन जो है चलाया जा सकता है और उसी हिसाब से इसकी स्पीड भी कम या ज्यादा की जा सकती है। अवधि की बात करें तो दूध को तुरंत निकाल कर पिलाया जाए तो बच्चे के लिए ज्यादा हेल्दी होगा। ऐसा कहा जाता है कि रूम टेम्परेचर में 3 से 4 घंटे ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रखने से वो खराब नहीं होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जितना फायदेमंद माँ का दूध पीना होता है, स्टोर किया हुआ दूध उतना हेल्दी नहीं होता, जो कि सही बात है, क्योंकि उसमें मौजूद पोषक तत्व कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो फ्रेश नहीं रहते हैं। लेकिन क्योंकि जमाना बदल रहा है,
तो तरीके भी बदल रहे हैं और कुछ ऐसे तरीके इजाद हुए जिससे कि माताओं को भी ज़्यादा फ़ायदे हो। हालाँकि ब्रेस्ट पंप किया हुआ दूध शिशु के लिए हर हाल में फ़ायदेमंद है क्योंकि इसे डॉक्टर्स ने अप्रूव किया है। लेकिन उससे जुड़ी और भी कई जानकारी हैं जो कि मेडिकल एक्सपर्ट्स ही बता पाएँगे, इसीलिए हम वो सारी जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने लेकर आए जो हमें पढ़ने पे पता चली। और बाकी इसके अलावा डॉक्टर्स को ज़रूर संपर्क करें अगर आप नई माँ हैं या माँ बनने वाली हैं और आपको ब्रेस्ट पंप के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस जानकारी को सभी लोगों के साथ साझा करना ना भूलें। आप हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा विशाल सँभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।